फकीर योगी नमस्ते वीरेंद्र पंडित जी, फकीर नमस्ते। वीरेंद्र की नमस्ते। यस सर। मेरे बारे में क्या सोचते हैं सर? फकीर देखिए, आपके बारे में मैं ये जानता हूँ जो कि अभी मैं हुआ हूँ और अभी मुझे बहुत होना है आपके लेवल तक आने में। आप भाई बर्थ ही ज्ञानी है भाई, क्योंकि आप ऑब्जर्वर हैं। आप माइक्रोस्कोपिकली दुनिया को देखते हैं। अब एक छोटी सी उदाहरण सुना रहा हूँ। पिंगलन हमारा प्यारा दोस्त है। ये जो हमारा 5 एकड़ 23 गुंठा ज़मीन था, उनकी माँ ने अपने हमारी बेटी को गिफ्ट किए थे। थोड़ा बहुत पैसा लिए थे, लेकिन गिफ्ट मानो उसको। टेनिस के लिए उनको गिफ्ट किए थे। टेनिस के लिए गिफ्ट किए थे तो वो बोले कि पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, इस पर भी फोकस करें। पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, ये ज़मीन दीजिए, हम परोपकार के लिए बड़ा स्कूल बनाएंगे। तो बहुत दिन 10-15 साल से मेरे पीछे पड़े थे। बाद में हम सोचे कि अरे यार, पिंगल लेडी साहब इतने महान व्यक्ति हैं, इनकी बात मान लेना चाहिए। समझे सती बाबू? समझे? समझो। तो उनकी बात मैं मान लिया सर, और उनको मैं वो दे दिया। लेकिन वो इतना ईमानदार आदमी है, वो मैं बोलता हूँ कि पिंगल लेडी महादेव का अवतार है, आप विष्णु के अवतार है। इसीलिए मैं आपको 52 देवता बोलता हूँ। 52 रूप विष्णु के आप हैं, वो है महादेव का अवतार। उस व्यक्ति का चरित्र क्या है जानते हो? वो लेता कम है, देता ज़्यादा है। पिंगल लेडी की महानता ही है, वो थोड़ा लेता है, ज़्यादा देता है, लेकिन चुन चुन के वो आदमी चुनता है, सबको ऐसा नहीं करता। तो हमको ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रेम था कि रोड साइड में ज़मीन हो, जहाँ की मैं पेट्रोल बंक डालूँ, जहाँ की मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिजनेस करूँ। तो वो ज़मीन भेगली डिनोट कर दी है, यही कहीं है जंगल में। तो एक दिन मैं अपने विष्णु अवतार 52 अवतार को ले गया वहाँ। बोला भैया इधर किधर है वो जंगल में? साहब बोले यही कहीं जंगल में। वो बंदा इतना इंटेलिजेंट है, जो मेरी आंखें देख नहीं सकता है, उसकी आंखें देखता है। ये मैं बुद्ध से पढ़ा, आइंस्टाइन से पढ़ा, विवेक से पढ़ा। आंखें तो सबको हैं, लेकिन सबकी आंखें अलग अलग देखती है। आप जानते हो, न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए वो एप्पल को नहीं देखा, उसके रहस्य को समझ गया कि ग्रेविटी है। तो ये 52 अवतार जो भी वीडियोग्राफी कर रहे हैं ना, ये बाय बर्थ से ग्रेट मैन है। ये पढ़ते लिखते बहुत कम है, केवल ऑब्जर्वेशन करते हैं। और इसीलिए इनके लिए एक ही वक्त, वो एक ही कविता, थोड़ी सी 2 लाइन का महत्व है, जो कबीरदास कहा करते थे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी। आज दुनिया इतना समृद्ध हुआ ना, ये 52 अवतार श्री सत्यनारायण भगवान के अवतारी पुरुष ही दुनिया को बेहतर बनाए। क्योंकि किताब में तो सब लिखा ही नहीं था। न किताब में पतंजलि योग सूत्रा लिखा था, न किताब में कहीं ग्रेविटी लिखा था, न किताब में कहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखा था, न किताब में कहीं पोलैरिटी लिखा था। ये लोग ऑब्जर्वेशन से सीखे। तो सर, आप दुनिया के सबसे बड़े ऑब्जर्वर हैं। इसीलिए देखो ना, तुम्हारे परिवार में भी एक से एक महान पुरुष है। आपका एक गुण ये कॉन्सेंट्रेशन, एक के साथ सब साथे जब जाए। अब जब कोई काम करते हो ना, तो फुल कॉन्सेंट्रेशन आपका वहाँ रहता है। एक कर लिया, दूसरा लिया। इसीलिए आप डेफिनेशन भी ऑनलाइन कर सीखा। सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द वर्दी आइडियल्स ऑफ लाइफ। सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द वर्दी आइडियल्स ऑफ लाइफ। तो सत्यनारायण भगवान के रूप है सर। आप पढ़ते कम हैं, सोचते ज़्यादा है, समझते ज़्यादा है, देखते ज़्यादा है। और इसीलिए दूसरी मानता आपको क्या है? सबसे बड़े संतुष्ट व्यक्ति हो यार, डाउन टू अर्थ। टूटा फूटा, फटे छिटे कपड़े, टूटे फूटे कार, किसी चीज़ का लोभ लालच ही नहीं है। आपका फोकस होता है क्वालिटी में। हाउ टू बी ए क्वालिटी मैन, हाउ टू बी ए ग्रेट मैन, इस जॉब पे दिखाने वाला आदमी। शायद सत्यनारायण का नाम से ये जुड़ा शब्द है। एक और से सत्या गौर, वो इस ज़माने में भी ये 2 इंची वाला फ़ोन लेके जाता है, पेजर बोलते हैं उसको, बस। तो सर, सिंप्लिसिटी आपका है, डाउन टू अर्थ आप हैं। और एक और इसका प्रमाण दे रहा हूँ, एक चाणक्य है जो हमें इतना आज इस स्थिति तक लाया है। उसका नाम है मानव रत्ना जीवी कृष्णा रेड्डी। और रेड्डी बहुत ऐसे ज्ञानी होते हैं। दूसरे हैं श्री सुरेंद्र रेड्डी साहब, उनको भी मामन रत्ना बोल सकते हैं। सुरेंद्र रेड्डी साहब भी नहीं मिलेगा, वो भी मानव रत्ना है, ऐसे ऐसे विभूति है। तो जीवीके के साथ जुड़ा है मानव रत्ना, तो सुरेंद्र रेड्डी के लिए आज जोड़ देता हूँ। मानव रत्ना श्री सुरेंद्र रेड्डी साहब। जब मैं विपत्ति में फंस जाता हूँ तो सुरेंद्र रेड्डी साहब के पास जाता हूँ, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब को नहीं पूछे क्या? अब देखिए, इतने महान लोग भी सर आपके लिए ये सोचते हैं कि इतना ज्ञान है। सत्यनारायण में एक ही दोष है यार, ये रिस्क नहीं लेता है भाई। ये आदमी रिस्क लेना नहीं चाहता, कंट्रोवर्सी माना नहीं चाहता। क्योंकि ये काम इतना बिजी रहता है ना कि इसको टाइम ही नहीं है पेशेंट छोड़ के
दूसरे तीसरे अफवाहों में फंसने का, ये भी ज्ञान है भाई। दुनिया में इतना भूचाल चल रहा है, इतने गलत चीज़ हो रहे हैं, अभी अपना ओपिनियन देना शुरू करेगा तो सब दुश्मन हो जाएगा इसका, सर तन से जुदा कोई कर देगा, कोई लाठी मारेगा, डंडा मारेगा। इसीलिए ना राइट देखता है ना लेफ्ट देखता है, ये आदमी अपने काम में व्यस्त रहता है और ये छोड़ देता है मोदी पर जितने भी लीडर फिगर हैं कि सुधारें। कंट्रोवर्सी में सर आते नहीं, तो यही इसकी महानता है भाई। ये हमको भी सीखना चाहिए और मैं थोड़ा सीख लिया हूँ। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, न कंट्रोवर्शियल किसी में जाते हैं। ये न तो सरपंच है, न ग्राम पंचायत है, न कलेक्टर है, न कमिश्नर है, तो जो इनका काम नहीं वो करते नहीं भाई। अपना काम है, नंबर 1 डॉक्टर है और बड़े ज्ञानी है साहब। और यही बोलते हैं यार मैं अनुभव से सीखा हूँ, ऑब्जर्वेशन। तो 10-20 एग्जाम्पल दे दिया महाराज। आप सत्यनारायण भगवान के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। अब आपका एक गोल जिंदगी में, अब मैस्लो के भी बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैस्लो को भी भूलते नहीं, अब्राहम मैस्लो। आपने सोचा, कल बताया मुझे कि मैं ज़िंदगी में जितने भी बेसिक बुनियादी नीड्स थी वो सब मैं पा लिया। फिजियोलॉजिकल नीड्स मेरे सब सेटिस्फाई हो गया, सिक्योरिटी नीड्स सेटिस्फाइड है, सोशल नीड्स, बाल बच्चे, पत्नी, सब कुछ है मेरे पास। सेल्फ एस्टीम, बड़े बड़े कार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े इमारत हैं, बड़े बड़े प्लॉट हैं, बड़े बड़े एकर्स में ज़मीन है। अब हमें ज़िंदगी में तलाश करना है कि मैं जन्मा किस लिए, हमारे ज़िंदगी का गोल क्या है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर फोकस करना है मुझे। देखो अभी 89 साल के हो गए हैं, चलने में कठिनाई है, तो ऑपरेशन करा के ठनाठन चलते हैं। अब सोच रहे हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करूं जिससे जीवन में हमारी पूर्णता प्राप्त, टू रियली वर्क एज पर द ट्रू नेचर ऑफ माई लाइफ। बताइए, ये 80-90 साल में भी सोचते हैं कि और मुझे बेहतर बनना है, क्योंकि इनके एक और गुरु हैं, एमिल कुवे, डे बाई डे इन एवरी वे आई वांट टू बी बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। सो सर आप भगवान हैं, सत्यनारायण भगवान हैं, और यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, इस पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र रोही की पीठ पर थोड़ा हाथ रखिए। कभी कभी मानो इतना डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी भी गांठ पर ऐसा लात मारते हैं ना, फुटबॉल बना देते हैं। कल 4 डायरेक्टर पोस्ट से रिज़ाइन करवा लिए ज़बरदस्ती। बताइए साहब, उनको क्या भिखमंगी आ गई थी। तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो आपका, प्रार्थना करता हूँ। जो महान है वैसे ही रहिए, करुणा में रहिए, दयावान रहिए, और माइंड आपका स्टेबल हो, जो कि ऋग्वेद से आप हमेशा सीखते हैं 191। क्योंकि मुझे गुरुजी बोलते हैं तो गुरु ज्ञान भी दे रहा हूँ। सुन, ये महानता तुम्हारी दौलत तभी तक है जबकि तुम्हारे विचार पिन पॉइंटेड है। जिस दिन विचार भ्रष्ट हो गए ना, जीवी की तरह गिर जाओगे, नाली के कीड़े बन जाओगे। उसका विचार गिरा है, इस महान बुद्ध को उसने और पवित्र समझ के लात मार के फुटबॉल की तरफ फेंक दिया। इसीलिए एज ए मैन थिंकिंग किताब दिन रात पढ़ते हो। ये ग्रेटनेस किसी की परमानेंट चीज़ नहीं है। जब तक विचार तुम्हारे ग्रेट हैं तभी तक तुम ग्रेट हो। जिस दिन विचार भ्रष्ट हो जाएगी तो भ्रष्ट होकर गिर जाओगे, नाली के कीड़े बन जाओगे। इसीलिए योग विद्या का डेफिनेशन है योगा योगा चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति ये निरोध। चंचल मन कभी भी गिर सकता है। ये चंचल मन कभी भी गिर सकता है। तो इसीलिए महान व्यक्ति क्या करते हैं, इसको स्टेबल कर देते हैं, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं, जिसे मेडिटेशन बोलते हो। ये विचारों को धारण करते हैं, महान विचारों को, और ध्यान लगाते हैं तो वो कभी ब्रह्म हो जाते हैं, विवेक हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र रोही की तरह। और आशीर्वाद दीजिए सत्यनारायण भाई, आप महान व्यक्ति हैं। कभी भी ध्यान दीजिए कि आप विचारों को गिरने मत दीजिए। थॉट इन द माइंड हैज मेड अस व्हाट वी आर ओनली बिकॉज ऑफ थॉट। जिस दिन थॉट गलत हो जाएंगे आप गिर जाएंगे। आप पढ़े एज ए मैन थिंक, देखिए उसमें क्या लिखा है। इफ ए मैन इज गॉडली, इट इज नॉट बाय सम एक्सीडेंटल, इट इज नॉट बाय सम आर्टिफिस, इट इज बिकॉज ऑफ हिज गॉडली थॉट्स। एंड व्हाट आर दोज गॉडली थॉट्स? ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस। दैट इज यामा नियमा। And if a man is a bestial and groveling man, why? His thoughts are greed, anger, hatred, jealousy and cynicism. Our mind is unstable. It is not balanced. If you don't control your mind, it can become your enemy. So as a great Satnarayana sir, you become the most villain Satnarayana idiot. So we should be very, very careful about our thought. Thought is your best friend. Thought is your worst enemy. Mind is your everything. That's why yoga says, yoga chittavritti nirodha. And that's why the greatest philosophy and theme thought of Rig Veda, Sangasadvam, Sambadadvam, Sangasadvam, समगच्छध्वं Sambadadvam, संबद्धध्वं Samamanasi सममानसि Janata, जानताम Deva Bhagavata, देवा भागे Sanjana संजानोपस्थिते। The bottom line, we are what we think. We are what we think.
Thought in the mind has made us. Thought in the mind has The made us. man is literally what he A thinks. man is literally His what character with the complete sum of his his thoughts. character being some tamam. प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊं तो है। प्राणी प्रभु अपने से प्राणी पूछे, अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊं तो है। प्राणी- प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोहे, तोरा मन दर्पण काला है। दर्पण है ना, मिरर। yes, वहां जाके सज धज के जाओ तो अच्छे दिखोगे, वो फिजिकल अपीयरेंस है। लेकिन जो चरित्र होता है ना, वो विचार को डेकोरेट करोगे तो वही भगवान हो जाएगा। विचार ही भगवान है। आपकी कृपा से मैं सत्य बोल रहा हूं, आपके विचार ही आपके भगवान है। आपके विचार अच्छे हैं तो आपके जिंदगी अच्छे होंगे। आपके विचार उत्तम है तो आप उत्तम महापुरुष पुरुषोत्तम राम होंगे। लेकिन ये भरवे राम के विचारों को छोड़ दिए, राम के मूर्तियों को पूजा करता है। नालायक नरेंद्र मोदी नालायक, मूर्ति को पूजा करता है, लेकिन राम के विचार को अमल करो, वही भगवान है। राम के विचार राम के भगवान। बोलिए भाई, राम के विचार, कृष्ण के विचार कृष्ण के प्रतिरूप है विचार। कृष्ण के विचार। इसीलिए जो कवि लिखा, तोरा मन दर्पण कालाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, इस उजले दर्पण पर प्यारे धूल न जमने पाए। मीन्स तुम्हारा विचार है ना, मलिन मत करो। तो सत्यनारायण इतना पवित्र व्यक्ति इसीलिए है कि इसके विचार पवित्र है। जिस दिन इसके विचार गिरेंगे, ये कृष्णा रेड्डी की तरह गिर के नाली का कीड़ा भी बन जाएगा। वो महान है, किसी का भी माइंड स्टेबल नहीं होता। जिसने अपने मन को जीत लिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है। वो अलेक्जेंडर से बड़ा है। माइंड को कंट्रोल करना बुद्ध के बस की बात थी, विवेकानंद के बस की बात थी। और हम लोग चट्टे बट्टे हैं, सीख रहे हैं भाई। लेकिन मालूम है गोल क्या है। माइंड तुम्हारा सबसे बड़ी शक्ति है, इसको कंट्रोल में करो। यमन यहाँ पर चलो। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।